नमस्ते बच्चों। आज हमारी जो कक्षा है कक्षा छठवीं है, विषय हिंदी है और हिंदी में आज हम पाठ 14 बिना टिकट। तो बिना टिकट अर्थात इस पाठ में यह बताया गया है कि कुछ विद्यार्थी होते हैं जो बिना टिकट यात्रा करते हैं और अचानक टीटी को देखकर वो क्या क्या घटना मतलब क्या क्या चीज़ें करते हैं। और टीटी ये बच्चे क्या है रोज़ के यही काम करते हैं। तो टीटी के द्वारा उन्हें एक शिक्षा दी जाती है। तो आज हम इस एकांकी में वही चीज़ पढ़ेंगे कि किस प्रकार टीटी उन्हें एक शिक्षा के माध्यम से एक दृश्य दिखाकर उनके अंदर बिना टिकट यात्रा करने की जो भावना है उसे वह क्या करता है, दूर करता है। तो आज हम इस एकांकी में अनेक पात्रों के द्वारा हम बिना टिकट के पाठ को जो जिस उद्देश्य से रखा गया है वह हम पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं बिना टिकट। इनके जो लेखक हैं महेंद्र सांघी जी हैं और इनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। इस संवाद में यहाँ पर आते हैं कि ये जो महेंद्र सांघी जी हैं ये किस प्रकार के लेखक हैं। इस संवाद में यह जो पाठ लिया गया वो उसमें क्या बताना चाहते हैं। तो इन्होंने इसमें बताया कि इस संवाद में राष्ट्रीय संपत्ति का उपयोग ईमानदारी, सच्चाई और नियमानुसार करने का संदेश दिया गया है। बिना टिकट यात्रा के परिणाम स्वरूप शारीरिक और चारित्रिक हानि उठानी पड़ सकती है, यह बताया गया है। अर्थात बिना टिकट यात्रा करने पर हमें शारीरिक हानि तो होती है और चरित्र के ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं, उस पर भी हानि लगती है, उठानी पड़ती है। तो यह बताया गया है। तो हम आते हैं नीचे की तरफ बढ़ते, देख लीजिए कि चित्र में किस प्रकार बच्चे गाड़ी चलने वाली है फटाक से ट्रेन पकड़ते हैं। तो यह भी क्या होता है, यह हमारे लिए हानिकारक होता है। कभी कभी दुर्घटना भी बहुत बड़ी हो सकती है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ नीचे की तरफ। कोई एक रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर रेलगाड़ी खड़ी है, गाड़ी निकलने ही वाली है। इतने में फर्नांडिस हाँफता हुआ प्लेटफॉर्म पर आता है। अर्थात ये फर्नांडिस है जो लड़का, वह हाँफता हुआ प्लेटफॉर्म पर आता है, सामने वाले डिब्बे की ओर दौड़ता है और गाड़ी निकल चुकी है। जैसे जैसे वह डिब्बे की पायदान पर खड़ा रहता है, अर्थात गाड़ी निकल चुकी है और जैसे तैसे वो भागते भागते डिब्बे की जो पायदान है उस पर खड़ा हो जाता है। अर्थात पायदान अर्थात रेलगाड़ी के डिब्बे पर पैर रखकर चढ़ने की जो जगह होती है उसे हम क्या कहते हैं, पायदान कहते हैं। अब तो आइए इसमें देखिए जो दोस्त होते हैं वो कौन कौन है। एक फर्नांडिस है। अब फर्नांडिस आखिर गाड़ी मिल गई। जो फर्नांडिस है वो क्या कहता है कि अरे आखिर गाड़ी मिल गई। और उनका जो दोस्त होता है रमन क्या कहता है, इसमें नया क्या है, रोज़ तुम ऐसा ही करते हो। और फिर श्याम क्या कहता है, श्याम भी उनका दोस्त रहता है। तो श्याम कहते हैं और नहीं तो क्या, फर्नांडिस तो कभी तो वक्त पर आया करो। कहता है कि अरे फर्नांडिस कभी तो वक्त पर आया करो। अर्थात 3 दोस्त उसके रहते हैं, फर्नांडिस, रमन और श्याम। ये तीनों रोज ट्रेन की यात्रा करते हैं स्कूल जाने के लिए और आने के लिए। तो यहाँ पर ये तीनों में यही चर्चा होती रहती है। तब तक आते हैं, देखिए श्याम, क्यों क्या हुआ। फर्नांडिस, ये टिकट चेकर खन्ना कहाँ से आ टपका। अचानक उन्होंने टिकट चेकर खन्ना को देख लिया और बोलते अरे ये टिकट चेकर खन्ना कहाँ से आ टपका। रमन, यह तो वही बता सकता है। रमन उसका दोस्त कहते हैं ये तो वही बता सकता है। तो फर्नांडिस, दोस्तों अब बाहर झाँकने से कोई फ़ायदा नहीं है। गाड़ी की गति तेज़ हो गई है, इनसे बचने के लिए चलती गाड़ी से कूद भी नहीं सकते। अर्थात गाड़ी की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ हो गई है, अब इससे हम बच भी नहीं सकते। श्याम, इसने ज़रूर हमें चढ़ते हुए देख लिया होगा। श्याम ने कहा इसने हमें ज़रूर चढ़ते हुए देख लिया होगा। फर्नांडिस, अब उसका दोस्त जो फर्नांडिस है वो क्या कहता है, रमन, लगता है अब तो सुबह का बचाया हुआ किराया भी जुर्माने के साथ भरना पड़ेगा। क्या कह रहा है, अरे रमन, लगता है अब तो सुबह का बचाया हुआ किराया भी जुर्माने के साथ भरना पड़ेगा। अब हम आगे आते हैं, यहाँ पर अब देखेंगे रमन क्या कहता है फुसफुसाते हुए, फर्नांडिस देखो वह तो तुम्हारी ही तरफ आ रहा है। अब रमन फर्नांडिस को कह रहा है कि वो तो आपकी तरफ ही आ रहा है। फर्नांडिस,
एक काम करते हैं, अपना चेहरा उदास बनाकर सिर झुकाकर बैठते हैं ताकि कुछ सहानुभूति मिल सके। अब क्या कहता है, अभी अब तो पकड़े जाने वाले हैं, उनको पता है, लेकिन फर्नांडिस इसमें चाल चलता है कि अब चेहरा हम उदास बना लेते हैं और चेहरा उदास बनाकर हम थोड़ा रहेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, सहानुभूति। सहानुभूति मतलब हमदर्दी। हमदर्दी मतलब क्या होता है, किसी को दुख देखकर दूसरा व्यक्ति भी क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो ये होता है। अब आते हैं खन्ना। अब खन्ना जो टिकट चेकर है वो आ जाता है, कहता है बच्चों चलो अपने अपने टिकट दिखाओ। फर्नांडिस मरी सी आवाज़ में, सर माफ़ करें, लगता है गाड़ी में चढ़ते समय टिकट जेब से नीचे गिर गया। श्याम रमन जी हाँ सर, जी हाँ सर, मेरा टिकट भी इसके पास था। अब वो भी बोलते हैं कि मेरा टिकट भी इसके ही पास था और गिर गया, और बहुत मरी हुई आवाज़ में धीरे से वो बोलते हैं। खन्ना बच्चों सच सच बताओ, क्या सचमुच तुमने टिकट खरीदे थे और खो दिए हैं? अब खन्ना बोलते क्या सही में तुमने टिकट खरीदा था और खो दिए हैं? फर्नांडिस, अब फिर फर्नांडिस क्या कहते हैं, जी हाँ बिल्कुल सच, हम भला झूठ क्यों बोलें, वैसे भी हम कभी झूठ नहीं बोलते। खन्ना हाँ हाँ, केवल टिकट चेकर को छोड़कर तुम और लोगों से सच ही बोलते होगे, मगर मेरा अनुभव तो कुछ और ही कहता है। अब टिकट चेकर जो खन्ना जी हैं वो रोज़ कितने सारे लोगों को ऐसे ही बहाने करते जानते हैं, और इन बच्चों के बारे में तो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये लोग रोज़ ऐसा ही काम करते हैं। तो इसलिए बोले कि हाँ हाँ, केवल टिकट चेकर को छोड़कर तुम और लोगों से सच ही बोलते होगे, मगर मेरा अनुभव तो कुछ और ही बताता है। अब फर्नांडिस जी नहीं सर, अब तो समझ गया कि वो जान चुके हैं, तो इसीलिए क्या करता है, जी नहीं सर, हमारे टिकट सचमुच गिर गए, हमारे टिकट क्या हो गए, सचमुच गिर गए। खन्ना ऐसी बात है तो फिर आज तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम्हारे टिकट फिर कभी नहीं गिरेंगे। तो चलो उठो, अब तीनों उस कोने में बैठ जाओ, उठो, ऐसे खन्ना जोर से कड़क आवाज़ में कहते हैं। तीनों कोने में बैठते हैं। खन्ना जी अन्य यात्रियों के टिकट चेक करने लगते हैं। इतने में राजापुर स्टेशन आता है। कौन सा स्टेशन आ गया, राजापुर। राजापुर स्टेशन आ जाता है। फर्नांडिस दोनों यह हमेशा की तरह इसी स्टेशन पे हमें डांट कर छोड़ देंगे। फर्नांडिस क्या कहते हैं, टिकट चेकर हमेशा की तरह उन्हें डांट कर इसी स्टेशन पे छोड़ देता था, तो इसलिए फर्नांडिस ने कहा दोस्तों यह हमेशा की तरह इसी स्टेशन पर हमें डांट कर छोड़ देगा, कहेगा कि अब की बार छोड़ रहा हूँ, अगली बार सख्त सज़ा दूंगा। सख्त मतलब कठोर सज़ा या कड़ी सज़ा दूंगा। तीनों मुँह चुरा कर हंसते रहते हैं। तीनों उठने लगते हैं, और बच्चे हमेशा ऐसा ही करते हैं, अगर गलती किए हैं तो वह हमेशा ऐसे ही काम करते हैं। और कोई अगर उन्हें डांटता है तो अच्छे बच्चे रहते हैं तो वो क्या करते हैं, चुपचाप उनकी बात सुनते हैं, लेकिन ऐसे जो बच्चे रहते हैं शैतान मस्ती करने वाले, वह मुँह छुपाकर हंसने लगते हैं। खन्ना चुपचाप बैठे रहो, हिलो मत, हाँ अपने पिता का नाम और पता बताओ। अब खन्ना बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा अपना पिता का नाम और अपना पता बताओ। रमन सर प्लीज़ सर। अब वो जान गए कि नहीं, आज खन्ना सर हमें छोड़ने वाले नहीं। तो रमन कहता है सर प्लीज़ सर, हमें इस बार माफ़ कीजिए, कसम से फिर कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। रमन सर। फिर खन्ना कहते हैं बिल्कुल नहीं, अन्य यात्रियों से आप लोग इन पर ध्यान रखिएगा, मैं ज़रा स्टेशन मास्टर से मिलकर आता हूँ। खन्ना जी नीचे उतरते हैं और स्टेशन मास्टर से बात करके वे लौट आते हैं। चलो उतरो नीचे, और उन्हें गुस्से में उतारते हैं, चलो उतरो नीचे। फर्नांडिस आखिरी कोशिश करते हुए सर प्लीज़ इस बार, वह कहना जानता है कि इस बार छोड़ने वाले नहीं है खन्ना सर, इसलिए कहते सर प्लीज़ सर इस बार, मतलब कहना चाह रहा है कि इस बार छोड़ दीजिए। खन्ना चुपचाप मेरे पीछे चलो। गुस्से में खन्ना कहते हैं कि चुपचाप मेरे पीछे चलो। तीनों नीचे उतर कर खन्ना के पीछे पीछे चलने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद खन्ना जी एक घर
के सामने खड़े होते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं और दरवाज़ा खुलता है। खन्ना, बेटे राज जरा उठोगे? राज उठने की कोशिश करता है, उठ नहीं पाता है क्योंकि उसकी दोनों टांगे हैं ही नहीं। अब खन्ना, देखो तुमने कि उसे खड़े होने में कितनी परेशानी हो रही है। अर्थात वो सभी बच्चों की बोलते हैं खन्ना सर कि देखो उस बच्चे को उसे उठने में कितनी तकलीफ़ हो रही है। खन्ना, तो क्या तुम भी इसकी तरह अपनी टांग तुड़वाना चाहते हो? खन्ना कहते हैं कि क्या आप भी इनकी तरह अपनी टांग तुड़वाना चाहते हो? तीनों एक साथ घबराहट भरी आवाज़ में, नहीं नहीं। तीनों बच्चे क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए खन्ना आप क्या कहते हैं, देखो फर्नांडिस, राज की यह ऐसी हालत क्यों हुई है, कुछ पता है तुम्हें? अब खन्ना, ये देखो बड़े ये जो पैराग्राफ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहीं पर ये सारे पाठ का सार आपको मिलेगा कि यहाँ पर कहते हैं, देखो फर्नांडिस, राज की यह ऐसी हालत क्यों हुई है, कुछ पता है तुम्हें? इतने में अंदर से राज की माँ आती है। माँ, बस बहुत हो चुका खन्ना जी, अब मुझे बोलने दो। अब माँ खन्ना जी को रोककर उन्हें बोलने के लिए कहती, बच्चे मैं राज की माँ हूँ। राज जब छोटा था तब यह भी तुम्हारी तरह शैतान था। शैतान अर्थात मस्ती करने वाला बदमाश बच्चा। बिना टिकट सफ़र करके बहुत खुश होता था और बहुत खुश हो जाता था बिना टिकट। कितनी बार समझाया मैंने, इसने माना नहीं। एक बार कहते हुए माँ का जो गला होता है रुआंसू हो जाता है। राज, तो फिर राज कहता है, रुको माँ, मैं बताता हूँ। बिना टिकट यात्रा करने में मुझे बड़ा मज़ा आता था। इससे जो पैसे बचते थे उनसे मैं मिठाइयाँ खाता था। एक दिन टिकट चेकर जब अचानक डिब्बे में चढ़ा तो मैं चलती गाड़ी से नीचे कूद पड़ा और सिग्नल और डिब्बे के बीच में फंसकर मैं अपनी दोनों टांगे खो बैठा। अब राज सोचिए उसके पर जो बीती है, वह अपना बीता हुई बात सब बच्चों को बताता है कि बच्चे ऐसा काम न करें। माँ, अच्छा बच्चों छोड़ दो, ये गंदी आदतें हैं। बैठो आराम से, मैं खाना लगाती हूँ, अंदर जाती हूँ। अंदर से जाते हुए ऐसे माँ कहते हुए चली जाती। खन्ना, देखा तुमने बिना टिकट का परिणाम? फर्नांडिस, जी बिल्कुल। अब हम कभी भी ऐसा दुस्साहस मतलब ऐसी कभी भी हिम्मत नहीं करेंगे गलत काम करने की। खन्ना, शाबाश बच्चों, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। देखिए किस प्रकार इस चित्र में देखिए श्याम है, रमन है, फर्नांडिस है और राज ऐसे बैठा हुआ है। उसकी दोनों टांगे इसी हरकतों के कारण चली गई। तो कभी भी बच्चों आप ट्रेन में यात्रा या कहीं भी यात्रा करते समय बिना टिकट यात्रा मत कीजिए और है टिकट लेकर यात्रा कीजिए। कभी गलती से ट्रेन छूटने वाली आप चढ़ जाते हो और बिना टिकट के हो, अगर टीसी आता है तो आप उसको तुरंत वहाँ पर एक टिकट आप बनवा लीजिए। थोड़े से पैसे बचाने के लिए आप अपनी ज़िंदगी को क्या कर सकते हो, ख़राब कर सकते हो। तो इसीलिए थोड़े के लालच में आप अपना पूरा जीवन मत बर्बाद कीजिए। तो इस पाठ में एक टिकट चेकर बिना टिकट यात्रा करने वाले बच्चों को ऐसा दृश्य दिखाता है जिसे देखकर बच्चे बिना टिकट यात्रा करने से क्या कर लेते हैं, तौबा कर लेते हैं। अब वो राज की स्थिति देखकर समझ जाते हैं और खन्ना सर उन्हें क्या समझाना चाहते हैं वो भी उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। तो इस प्रकार इस पाठ में श्याम, फर्नांडिस और रमन इन तीनों के द्वारा और राज का और उसकी माँ का उपयोग करके अनेक पात्रों का उपयोग करके बिना टिकट यात्रा करने पर क्या नुकसान होता है वह अच्छे से बताया गया है। तो इसीलिए सभी बच्चों आज से यह सीख ले लो कि हमें कभी भी यात्रा करते समय बिना टिकट के यात्रा नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं हम इसके कुछ स्वाध्याय और शब्दार्थ और मुहावरे देखते हैं। तो बच्चों हमने जैसे अभी बिना टिकट के पूरे परिच्छेद को हमने पढ़ा। अब आते हैं शब्दार्थ। उसमें बहुत सारे शब्दार्थ आए थे, इसको हम देखते हैं। जैसे शब्दार्थ में पायदान आया था, पायदान अर्थात पैर रखने की जगह। दूसरा जुर्माना था, आर्थिक दंड या सजा। तीसरा सहानुभूति अर्थात हमदर्दी, किसी के दुख को देखकर उसी की तरह दुखी होना, यह क्या कहलाती है, सहानुभूति कहलाती है। सख्त अर्थात सख्त अर्थात कड़ी या कठोर सजा। परेशानी, तकलीफ, शैतान, बदमाश। तो ये उसके शब्दार्थ थे। अब आते हैं मुहावरे की तरफ। इसमें 2-3 मुहावरे आए हैं। देखिए, आ टपकना अर्थात सहसा कहीं से आ जाना। जैसे
जो टिकट चेकर उनका तो काम ही है, वो तो कभी भी इस डब्बे में उस डब्बे में अचानक आ जाते हैं। तो उनको देखते ही फर्नांडिस कहता है आ टपकना, मतलब सहसा किसी का आ जाना, उम्मीद नहीं रहती है और अचानक वह सामने आ जाता है, तो हम कहते हैं आ टपका। दूसरा मुंह लटकाना, अर्थ निराश होना। तीसरा है सबक सीखना, अर्थ दंड देना या पाठ पढ़ाना। अब ये जो तीनों आपके मुहावरे, इनका मैंने अर्थ दे दिया है। इनके वाक्य प्रयोग, इन अर्थों के वाक्य प्रयोग, इन मुहावरों के वाक्य प्रयोग अपनी कॉपी में लिखिए आप लोग। खुद से आपको अपने शब्दों में लिखना है और इस शब्दार्थ को अच्छी तरह से आप लोग याद कीजिए। अब हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पर आप देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करो में पहला है अब तो डैश का बचाया हुआ किराया भी जुर्माने के साथ भरना पड़े। अर्थात जो बच्चे थे वो सुबह भी बिना किराए के ही गए थे, अर्थात बिना टिकट के यात्रा किए थे। तो अब तो सुबह, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सुबह, अब तो सुबह का बचाया हुआ किराया भी जुर्माने के साथ भरना पड़ेगा। मगर, अब दूसरा देखिए, मगर मेरा डैश तो कुछ और ही बताता, अर्थात जो टिकट चेकर का अनुभव, वो लोग झूठ बोल रहे थे ना, तो उसी पे टिकट चेकर कहते हैं कि मेरा अनुभव तो कुछ और ही बताता है। यहाँ पर ये आपको लिखना है। तीसरा था देखा तुमने कि उसे खड़े होने में कितनी, अब राज के घर पे जाते हैं, जैसे टिकट चेकर कहते हैं उनको कि थोड़ा खड़े हो जाइए, तो खड़ा नहीं हो पाता है, तो कहते हैं कि देखो तुमने कि उसे खड़े होने में कितनी परेशानी, कितनी परेशानी हो रही। तब यह भी तुम्हारी तरह शैतान था, अर्थात बदमाश। यहाँ पे शैतान शब्द का उपयोग होता है। शैतान का मतलब यहाँ पे बदमाश से है कि वह तुम्हारी तरह ही बदमाश शैतान था। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सूरज, यहाँ पे देखिए समानार्थी जो शब्द है सूरज, यहाँ पे समानार्थी शब्द का जो पहला है सूरज, सूरज को हम भास्कर भी बोलते हैं, रवि भी बोलते हैं, तो हम यहाँ पे भास्कर लिख देते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं, उसका समानार्थी शब्द धरती, क्या कहते हैं हम, धरती। घर का सदन बोल सकते हैं, गृह बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हम गृह लिख देंगे। चंदा शशि, तो ये बहुत सारे शब्द आए हैं, तो इसका समानार्थी शब्द ये है। अब आते हैं हम विरुद्धार्थी। विरुद्धार्थी क्या होता है, ठीक उसका उल्टा। तो झूठा, झूठा का क्या होगा, सच्चा, सच, झूठ सच। छोटा बड़ा, सुबह रात, नीचे ऊपर। तो इस प्रकार ये हमारे इसमें समानार्थी शब्द हो गए और विरुद्धार्थी शब्द हो गए। विरुद्धार्थी शब्द लिखते समय यहाँ पे गुणे का ऐसे कट निशान देते हैं। कभी कभी आप परीक्षा में क्या करते हो कि ये कट का निशान नहीं लगाते हो तो गलत हो जाता है, आप सही लिखने के बावजूद भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये इसके चिन्ह है, इस चिन्हों पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। समानार्थी लिखते समय बराबर का निशान लगाइए, विरुद्धार्थी लिखते समय आप ऐसे निशान लगाइए। अब आते हैं हम एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखो में जो पहला है, यहाँ पे ध्यान देंगे, टिकट चेकर ने बिना टिकट बच्चों को कैसे धमकाया। अब बिना टिकट के फर्नांडिस, रमन और श्याम यात्रा कर रहे थे, तो रोज उनका था टिकट चेकर को पता खन्ना सर को, तो इसीलिए उन्होंने कैसे धमकाया लिखी। टिकट चेकर ने बच्चों से कहा कि आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम्हारे टिकट फिर कभी नहीं गिरेंगे, क्योंकि वो बोल रहे थे हमारे टिकट क्या हो गए, गिर गए। तो गुस्से में टिकट चेकर ने कहा कि आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आज के बाद कभी भी तुम्हारे टिकट फिर कभी नहीं गिरेंगे। आप लोगों के ऐसे प्रश्न पैराग्राफ जब दिया जाता है तो उसमें से ढूंढ के लिखने रहते हैं, तो आपको ऐसे ढूंढ के लिखना है। दूसरा देखिए, फर्नांडिस ने अपने दोस्तों से क्या कहा। दूसरा है, फर्नांडिस ने अपने दोस्तों से कहा कि टिकट चेकर हमेशा की तरह डांट कर हमें छोड़ देगा। क्या कहा, जो टिकट चेकर है वो हमें हमेशा की तरह डांट कर छोड़ देगा, ऐसा उन लोगों का मानना था। तो ये आपको लिखना है, ऐसे ही पैराग्राफ में से आएगा तो आप ढूंढ के लिखिएगा। तीसरा है,
राज की माँ ने बच्चों को क्या सलाह दी? तो उत्तर है राज की माँ ने बच्चों को सलाह दी कि वे गंदी, यहाँ पे गंदी आदतें छोड़ दी। अर्थात गंदी आदतें में कौन सी उनकी गंदी आदत थी? बिना टिकट यात्रा करने और खतरों से खेलने की जो आदत थी वो उनको गंदी, उन्होंने किस शब्द से उसे परिभाषित किया था? गंदी। गंदी आदतें छोड़ दी। तो क्योंकि जो राज की माँ थी उसके बच्चे के अंदर भी यही जो आदत थी, उसके कारण क्या हुआ था? अचानक टिकट चेकर को देखकर वो घबरा गया और चलती गाड़ी से गिर गया था और उसके अपने दोनों पैर गंवाने पड़े। इसीलिए उन बच्चों को समझाना चाह रही है कि आप जो ये गंदी आदतें कर रहे हो बिना टिकट यात्रा करने की, ऐसा काम मत कीजिए। तो इसके माध्यम से वह समझाना चाह रही है कि आप लोग जो ये काम कर रहे हो वो ठीक नहीं है, इससे कभी आपकी जान भी जा सकती है। तो इसीलिए इस जो बिना टिकट में जो खन्ना है टिकट चेकर, उनके द्वारा बच्चों को एक अच्छी सीख दी गई कि बिना टिकट आप यात्रा मत कीजिए। अगर आप बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं तो रात जैसी हालत कभी हो जाएगी। अगर आप कभी सोचोगे कि टिकट चेक करने वाला कोई आ गया और अचानक आप चलती गाड़ी से गिर गए, तो आपको रात जो बच्चा है वो उसकी तरह आपको भी अपने पैर गंवाने पड़ेंगे। ये सारे दृश्य को देखकर जो बच्चे थे, रमन, फर्नांडिस और श्याम, यह तीनों घबरा गए और उन्होंने उस दिन से कसम खाई कि आज के बाद हम कभी भी बिना टिकट यात्रा नहीं करेंगे। तो बच्चों, आप भी अपने जीवन में कहीं भी जाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन बिना टिकट यात्रा मत कीजिए, क्योंकि उसका परिणाम आपने इस पाठ में देख लिया कि बिना टिकट यात्रा करने पर क्या होता है। तो इसी प्रकार आज हमने इस पाठ में बिना टिकट जो पाठ था, इसमें बहुत अच्छी सीख ली। यही सीख अपने जीवन में अपनाइए और ये जो सारा शब्दार्थ है, मुहावरा है, प्रश्न उत्तर है, इसे अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए और बाकी के जो प्रश्न उत्तर है उसे मैं PDF के द्वारा आपके ग्रुप में डाल दूँगी। आप सभी बच्चे लिखकर शुक्रवार के दिन उसे ग्रुप में भेजिए। धन्यवाद।